आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक तो श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की व्याख्या करके बताती हूँ, आप इसको जरूर सुनना। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। ये बात तो गीता में भी कही गई है कि जीव ना तो कभी मरता है और ना ही कभी पैदा होता है। वह शाश्वत है, अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश के सदैव रहते हैं। प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को भी ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है, अर्थात उसका स्थायी साथी है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और वह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जानने की जिज्ञासा की, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर अर्थात लगातार लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्य की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। एक मित्र ऐसा इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हुआ हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता अर्थात वोटर उसे यह सोचकर वोट देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, कारीगर अपने पूंजीपतियों की सेवा करते हैं, पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीव सेवा जीव की चिर सहचरी है, अर्थात उसकी स्थायी सहभागी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म में नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है, कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है, इत्यादि आदि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होती। अर्थात ये सेवा करने की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रभावित नहीं हो सकती, अर्थात यह नहीं बदल सकती। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में भी किसी न किसी के सेवा के रूप में कार्य करना होता है। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध भी सेवा का ही है।
परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए ही बने हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम हमेशा सुखी बने रहते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा के लिए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। आज की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। भक्तों, कल फिर दोबारा से श्रीमद् भागवत भूमिका की व्याख्या करेंगे। आप उसे ज़रूर श्रवण करना। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भक्तों उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। धन्यवाद।